आज हम इसका सेकंड पार्ट 2 हम जो है वो स्टडी करेंगे। इसमें हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इसका क्या मतलब है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका सिंपल मतलब है कि एक ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि एक शख्स से ब्लड लेकर किसी दूसरे शख्स की बॉडी में एंटर कर देना, एक शख्स से ब्लड निकालकर किसी दूसरे शख्स की बॉडी में दाखिल करना, उसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। खून को एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल करना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब वो शख्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन में वो शख्स जिसका ब्लड लिया जाता है उसे हम डोनर कहते हैं, और जिस शख्स को ब्लड दिया जाता है उसे हम रेसिपिएंट का नाम जो है वो देते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो कैसे की जा सकती है, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करने पर ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो की जा सकती है। जैसा कि वो कहता है, हमारी बुक में ये लिखा हुआ है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये तब ही कामयाब होगी, तब ही सेफ होगी जब रेसिपिएंट मतलब कि वो शख्स जिसको ब्लड दिया जाता है उसकी बॉडी में एग्लूटिनेशन ना हो। मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये तब फायदेमंद होगी जब रेसिपिएंट की बॉडी में एग्लूटिनेशन ना हो। एग्लूटिनेशन ना हो, इस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले डोनर का ब्लड और रेसिपिएंट का जो ब्लड होता है उन दोनों के सैंपल्स लिए जाते हैं। डोनर का भी ब्लड लिया जाता है, रेसिपिएंट का भी ब्लड लिया जाता है, और उन दोनों के ब्लड सैंपल्स को क्रॉस मैच किया जाता है, चेक किया जाता है। किसके जरिए चेक किया जाता है, एक टेस्ट परफॉर्म होता है, उसे हम जो है वो ब्लड टेस्ट का नाम जो है वो देते हैं, बाय डूइंग ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट अक्सर हम आम मुशाहिदे में ये बात आती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है। अब उस ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि डोनर जो शख्स ब्लड देने वाला है और रेसिपिएंट जिस शख्स को ब्लड देना है, दोनों के ब्लड सैंपल्स को ब्लड टेस्ट में जो है वो मैच किया जाता है, क्रॉस मैच किया जाता है। क्या चीज मैच की जाती है, ज्यादातर जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो डोनर का जो ब्लड होता है उसकी एंटीजन और रेसिपिएंट का जो ब्लड होता है उसकी एंटीबॉडी को क्रॉस मैच किया जाता है। कि मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है। उस ब्लड टेस्ट में डोनर की एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी को आपस में मैच किया जाता है। अगर तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं वो मैच करती हैं, अगर एंटीजन डोनर की एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी सेम है तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि जब ऐसा ब्लड रेसिपिएंट को दिया जाएगा, अगर उस ब्लड की एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी सेम होगी तो जब इस शख्स का ब्लड इस शख्स को दिया जाएगा तो उसकी जो एंटीबॉडी होगी, चूंकि वो सेम है, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होंगी, तो जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीजन पर अटैक करेगी। मतलब कि वो डोनर का जो ब्लड दिया गया है उसमें मौजूद रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करेगी, जिससे क्या होगा, ब्लड जो सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो क्लम्पिंग का शिकार होना शुरू हो जाएंगे, वो डीग्रेड होना शुरू हो जाएंगे।
इसे हम एग्लूटिनेशन का नाम जो है वो देते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। रेसिपिएंट की बॉडी में जो ब्लड ट्रांसफर किया जाएगा वो क्लम्पिंग का शिकार हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। एग्लूटिनेशन हमने बात की कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब मुमकिन होगी जब एग्लूटिनेशन नहीं होगी। अब वो कब नहीं होगी? जब एंटीजन, डोनर की एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं करेंगी। तो अगर डोनर के ब्लड की एंटीजन और रेसिपिएंट के ब्लड की एंटीबॉडी जो है वो मैच नहीं करेंगी, तब ब्लड आसानी जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, तब ब्लड जो है वो इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होगी, तो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन पर, डोनर के ब्लड पर अटैक नहीं करेगी, डोनर के रेड ब्लड सेल्स पर अटैक नहीं करेगी, जिससे क्या होगा? एग्लूटिनेशन नहीं होगी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए ये जरूरी है, ये बात जानना जरूरी है कि जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाएगी तो रेसिपिएंट में एग्लूटिनेशन नहीं होगी। इस चीज को कैसे चेक किया जाएगा? फॉर दिस पर्पस ब्लड सैंपल्स ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट आर क्रॉस्ड मैच बाय डूइंग ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट की मदद से हम बआसानी पता लगा सकते हैं कि आया कि एग्लूटिनेशन रेसिपिएंट में होगी या नहीं होगी। अब ब्लड टेस्ट में किस चीज को कैसे पता लगेगा कि एग्लूटिनेशन होगी या नहीं होगी? ब्लड टेस्ट में अगर तो डोनर की एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी सेम है तो एग्लूटिनेशन होगी, लिहाजा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाई जाएगी। लेकिन अगर एंटीजन, डोनर की एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट होंगी तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी। एग्लूटिनेशन कब होती है? जब एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होती है, क्योंकि फिर एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन पर अटैक करती है, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एग्लूटिनेशन हो जाती है। तो ब्लड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि एग्लूटिनेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसा कि अब बात करते हैं कि कौन एक, अगर हमारे पास एक तरफ हम डोनर ले लें और दूसरी तरफ हम रेसिपिएंट ले लें, तो अब देखना ये है कि जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, डोनर अगर हमारे पास जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब कि हमारे पास एक ऐसा शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। अब ये सारे रेसिपिएंट्स हैं। अब देखना ये है कि वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो किन किन लोगों को ब्लड जो है वो दे सकता है। तो पता चला कि जो वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो दो लोगों को जो है वो ब्लड दे सकता है, मतलब कि वो दो टाइप के रेसिपिएंट्स को ब्लड जो है वो दे सकता है, एक ए और दूसरा जो है वो ए बी। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर डोनर जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए वाले को ब्लड दे सकता है और ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। वो बी वाले को ब्लड नहीं दे सकता, वो ओ वाले को ब्लड नहीं दे सकता। अब उसकी वजह क्या है कि वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो सिर्फ ए वाले को और ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ये ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप जो हैं इनके अंदर ए एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। अब देखें, ये डोनर है, तो डोनर की हम क्या चेक करेंगे? एंटीजन चेक करेंगे। अब इसमें डोनर में जो एंटीजन है, इस डोनर में जो एंटीजन है वो कौन सी है? ए एंटीजन है। ए एंटीजन इसमें मौजूद है। और रेसिपिएंट जो हैं उनकी हम क्या चेक करते हैं? एंटीबॉडीज चेक करते हैं। अब एंटीजन, अब ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सी होगी? ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। यहां पर ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है तो एंटीबॉडी जो है वो कोई नहीं होगी। तो यहां पर आप देखें, चूंकि इन दोनों में, और अगर आप बी की बात करें, वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी जो है वो ए होगी। तो यहां पर आप देखें कि एंटीजन ए वाला जो शख्स है वो इसको ब्लड दे सकता है क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं कर रही।
ये शख्स इस शख्स को ब्लड दे सकता है क्योंकि यहां पर एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के मैच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो बी वाले को ब्लड नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि बी वाला जो है उसमें एंटीबॉडी ए मौजूद है और अगर ये ब्लड दिया जाएगा तो एग्लूटिनेशन हो सकती है। तो डोनर की एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी को मैच करके ये टेबल जो है वो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो बी वाले को ब्लड दे सकता है, ए बी वाले को ब्लड दे सकता है, बी वाले को ब्लड दे सकता है, ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें बी एंटीजन मौजूद नहीं। अब जाहिर सी बात है ये जो डोनर है इसमें जो एंटीजन मौजूद है वो कौन सी है? बी एंटीजन है। अब ये ए वाले को नहीं दे सकता क्योंकि यहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी मैच करती है, लेकिन बी वाले को दे सकता है क्योंकि यहां पर एंटीजन बी है लेकिन यहां पर एंटीबॉडी ए है, यहां पर तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो मैच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगेन। तो बी वाला जो है वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो बी वाले को ब्लड दे सकता है, वो ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। ओ वाले को ब्लड नहीं दिया जा सकता क्योंकि ओ वाला जो है इसमें दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, ए और बी, तो अगर ये दाखिल किया जाता है तो ये बी और ये वाली जो एंटीबॉडी है ये ग्लूटिनेशन का बाइस बनेगी। सिमिलरली अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी जो है, ए बी हमने पढ़ा था, ए बी तब ही होता है ब्लड ग्रुप जब एंटीजन ए और बी जो है वो दोनों मौजूद होती है। अब यहां पर ए और बी दोनों एंटीजीन्स हैं तो ना इसको ब्लड दिया जा सकता क्योंकि यहां पर बी और बी मैच कर रहे हैं, ना ही ये इसको दिया जा सकता क्योंकि यहां पर ए एंटीजीन और ए एंटीबॉडी मैच कर रहे हैं। ए बी जो है वो सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड ट्रांसफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो एंटीजीन्स हैं लेकिन ए बी में आप जानते हैं एंटीबॉडी नहीं होती। अब ये ओ वाले को भी नहीं दे सकता क्योंकि यहां पे तो दोनों एंटीजीन और एंटीबॉडीज क्या है? सेम है। बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की, वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब आप इसमें जानते हैं कि इसमें एंटीजन कोई नहीं होती। अब एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी जो मर्जी हो वो मैच ही नहीं करेगी क्योंकि एंटीजन तो है ही नहीं, लिहाजा ओ ब्लड ग्रुप वाला शख्स जो है वो सबको ही ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर सकता है। तो सिंपली ये चार्ट बनाने का मकसद, जैसा कि आप यहां पर भी देखें, आपकी बुक में भी मेंशन किया गया है, ब्लड ग्रुप बी वाला जो शख्स है वो सिर्फ बी और ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इनमें बी एंटीबॉडी जो है वो मौजूद नहीं होती, बिकॉज दे डोंट हैव बी एंटीबॉडी। सिमिलरली ए बी जो है इट कैन ओनली बी ट्रांसफ्यूज ब्लड टू ए बी रेसिपिएंट। ए बी वाला शख्स जो है वो सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, बाकी किसी को ब्लड नहीं दे सकता। जबकि ओ जो है ये ऑलमोस्ट तमाम टाइप के ब्लड रेसिपिएंट्स को जो है वो ब्लड दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होती, लिहाजा एंटीजन और एंटीबॉडी के मैच होने का सवाल पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से ये सबको ब्लड दे सकता है। तो सिंपली कहने का मकसद ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब की जाती है जब डोनर की एंटीजन, डोनर के ब्लड में मौजूद एंटीजन और रेसिपिएंट के ब्लड में मौजूद एंटीबॉडी मैच ना करे। ब्लड टेस्ट में और भी बहुत सारी चीजों को चेक किया जाता है, मैच किया जाता है, लेकिन सबसे अहम चीज जो समझने के लिए यहां पर जरूरी है ट्रांसफ्यूजन के लिए वो यही है कि डोनर की एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी इनको मैच किया जाता है। अगर तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम है तो एग्लूटिनेशन होगी क्योंकि जब एंटीबॉडी और एंटीजन सेम होगी तो एंटीबॉडी एंटीजन पर अटैक करेगी तो अल्टीमेटली एग्लूटिनेशन होगी। लिहाजा एंटीजन ए, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं होती, डोनर की एंटीजन रेसिपिएंट की एंटीबॉडी मैच नहीं होती तो ब्लड इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि डिफरेंट एंटीजन एंटीबॉडी है, एग्लूटिनेशन नहीं हो सकती। अच्छा, यहां पर अगर आप स्टूडेंट्स अगर यहां पर गौर करें तो ओ जो ब्लड ग्रुप है, आप देखें कि ओ डोनर जो है वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो आप देख सकते हैं वो तमाम टाइप के रेसिपिएंट्स को जो है वो ब्लड दे सकता है, तमाम टाइप के रेसिपिएंट्स को जो है वो ब्लड दे सकता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं कि ये एक ऐसा डोनर है जो तमाम टाइप के लोगों को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है।
इसी तरह अगर हम ए बी वाले पे गौर करें, वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो तमाम टाइप के ब्लड ग्रुप से ब्लड जो है वो ले सकता है, रिसीव कर सकता है। तो इसीलिए ए बी, वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि ये शख्स जो है ये तमाम टाइप के डोनर्स से ब्लड जो है वो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी जो है वो कहते हैं। तो आज बात की हमने कि कैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो करवा सकते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके फायदे क्या होंगे, एडवांटेज क्या होंगे? तो एडवांटेज में अगर हम बात करें तो पहला जो एडवांटेज होगा, एक तो अगर किसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, या किसी वजह से बॉडी में ब्लड जो है उसकी कमी हो जाती है, तो ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए किसी डोनर से ब्लड लेकर उस शख्स को जो है वो ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, जो कि लाइफ सेविंग का बायस जो है वो बनती है। तो पहला जो एडवांटेज है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का वो क्या है कि इससे किसी भी शख्स की लाइफ जो है उसको सेव किया जा सकता है। दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा जो इस सिस्टम का ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का फायदा ये है, ब्लड ग्रुप्स का फायदा ये है कि इससे पेरेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है कि इट कैन बी सॉल्व, इट कैन बी यूज, दिस सिस्टम इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग डिस्प्यूट इन पेरेंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे एक हॉस्पिटल में नर्सरी के अंदर दो बच्चे जो हैं वो अगर मिक्स हो जाते हैं, अब पता, और दो फैमिलीज हैं, अब दो फैमिलीज जो हैं वो जो हैं उनके दरमियान जो है वो एक तरह का डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है उन बेबीज को लेकर, क्योंकि वो बेबीज मिक्स हो चुके हैं। अब ये नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा बेबी जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो सिंपली क्या किया जाता है, वो जो बेबी हैं उनका जो ब्लड ग्रुप होता है उनको उन दो फैमिलीज जो हैं उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ मैच किया जाता है। तो अल्टीमेटली जीनोटाइप को यहां पर जो है वो मद्देनजर रखकर जो है वो पेरेंट्स के दरमियान वो जो बेबीज को लेकर जो डिस्प्यूट पैदा हुआ है उसको सॉल्व किया